जय माता की, जय माता की। सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आप जानते हो जैसे कि अभी 9 तारीख को मंगलवार के दिन नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो इसी विषय पे एक वीडियो बना रहे हैं हम, जो कि माता रानी की कृपा सब पे होनी चाहिए। जय माता की, जय माता की। हम जैसे कि हम बहुत चीज़ों का वैसे तो भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए फल फ्रूट सब, मेवा मिश्री का, ये मिष्ठान, हर चीज़ का हम लगाते हैं। पर एक ऐसी चीज़ है जो नवरात्रों में महामाई को अन्न का भोग तो लगता नहीं है। एक ऐसी चीज़ है कि महामाई को भेंट के रूप में हम चढ़ाते हैं, तो वहाँ महामाई भोग लगाती है और बहुत जल्दी से स्वीकार भी करती है माता रानी उस भोग को। और अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि महामाई हमारे घर आई है या नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं, हमारी भक्ति अच्छे से हो रही है या नहीं, माता रानी हमारी भक्ति को स्वीकार किया है या नहीं किया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, भोग लगा हुआ देखना चाहते हैं कि सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये वीडियो पूरी प्लीज़ पूरी देखें। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब महामाई इस चीज़ का भोग लगाएगी तो। क्योंकि हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसा हमारे घरों में हुआ है, भोग लगा है, महामाई आई है और हमने जी भर के खुशी भी मनाई है। हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं, अभी वीडियो बना रही हूँ तभी से भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ लाकर महामाई के चरणों में रखें कि जैसे कि आप सुबह उठेंगे, पाठ पूजा करते हैं, कलश स्थापना, जोत धूप बत्ती सब करते हैं, तो एक नारियल भी जरूर रखते होंगे आप कलश पे। वो नारियल तो रखे रहना देना चाहिए आपको 9 दिन के लिए, जब भी अष्टमी के बाद ही उसका भोग लगाते हैं। उसके अलावा एक नारियल अलग से लेके आना आपने, उसको अच्छे से छील के उसको महामाई के चरणों में रखना है आपने और प्रार्थना करनी है, भक्ति करनी कि माता रानी हमें जो भी हमारे बुरे कर्म हो, जो भी हो, हमारी भक्ति में कुछ कमी रहेगी हो, जो भूल चूक में गलती हुई हो, माफ़ करना और हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करना, ये इसको भोग लगाना, महामाई दर्शन देना। अगर आपकी भक्ति विश्वास के साथ, कहती हूँ, अगर आप विश्वास के साथ ये सब करेंगे, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, सच्ची में सच्चाई रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, जैसे महामारी को नवरात्रे क्या वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ सफाई भगवान को पसंद है। आप अपने घर में जैसे भी जोत जगाते, अगर उपवास रखते, खेतरी बीतते हैं, तो घर में मांस मदिरा, ये बुरे कर्म कुछ भी, मान लो हम तो लहसुन प्याज तक भी घर में नहीं यूज़ करते 9 दिन के लिए, क्योंकि महामाई को ये पसंद नहीं है ये चीज़ें। आप अपने घर में अगर खेतरी बीतते हैं तो 9 दिन के लिए प्लीज़ ये चीज़ें मत लाइए घर में, तो महामाई आपके घर में जरूर भोग लगाएगी। आप एक नारियल पूजा के स्थान पे जो रखा है उसके अलावा लाइए और नारियल को महामाई के चरणों में रखें। अगर महामाई चाहेगी, आपके कृपा होएगी, तो उसको भोग लगेगा। भोग कैसे लगेगा आपको बताते हैं हम। भोग जैसे एक पटाखे की आवाज आती है, ऐसे भी जोर से फूट के अपने आप फूटेगा भक्तों, अपने आप फूट के उसकी आपको आवाज भी सुनाई देगी। महामाई आपके घर में भोग लगाएगी। अगर इतनी नहीं जोर से आवाज आती, जब पटाखे की तरह आवाज नहीं आती, आपको नहीं पता चलता, तो उसमें दरार आ जाएगी। नारियल सावता रख देंगे आप, तोड़ेंगे नहीं, उसका छिलका चाहे उतार देंगे आप और उसको चरणों में रख देना। उसमें अगर पटाखे की तरह नहीं फूटेगा, 2 पार नहीं होंगे, तो उसमें दरार जरूर आएगी। वो समझ लेना महामाई ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है और महामाई ने आकर घर में आपके चरण डाले हैं, आपकी बेटा को भोग लगाया है, माता रानी ने बेटा स्वीकार की है। ये भी विश्वास के साथ कहती हूँ। अगर आपके कोई बुरे कर्म हमारे साथ नहीं हैं, हमारी भक्ति से हमने अपने बुरे कर्म को काट दिए हैं, तो माता रानी जरूर हमारे घर में आके भोग लगाती है। अगर अभी भी हमारे साथ हमारे कोई बुरे कर्म हो, अगले पिछले कोई भी, इस जन्म के या अगले जन्म पिछले जन्म, हमें नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये तो नहीं कहती हम लोग पापी हैं या आप लोग पापी हैं या मैं पापी हूँ, पर हमें नहीं पता चलता क्या पाप कर बैठे हैं। फिर भी अगर हमारे भक्ति सच्ची है तो माता रानी जरूर भोग लगाएगी। आप अपना भाग्य जान सकते हैं कि आपके भाग्य में खोट अभी भी है या नहीं है, आपकी भक्ति से आपके बुरे कर्म कटे हैं या नहीं कटे हैं।
महामाई ने भोग लगाया है या नहीं, महामाई हमसे खुश है या नहीं, ये एक चीज सिर्फ रख लो और पता लगा सकते हैं अपनी भक्ति का कि माता रानी ने स्वीकार की है या नहीं। जय माता की, जय माता की।